हेलो बच्चों, नमस्ते। आपको आप सभी को जो है नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्र स्टार्ट है। माता रानी आपको अच्छी जॉब लगाए और अच्छी आपको अच्छी आपको आपका भविष्य उज्जवल करे। इसी आशा के साथ मैं आज का अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे व्याकरण में कि शब्द विचार किसे कहते हैं। शब्द विचार के 4 प्रकार मैंने बताए थे आपको कल। आज हम शब्द विचार का वही तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे। कल हमने उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर पढ़ा था। आज हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं प्रयोग के आधार पर। तो सभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप देखिए कि जो है कि हम शब्द विचार में प्रयोग के आधार पर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या भेद होते हैं उसके, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि तीसरा नंबर पर आता है, ये तीसरे नंबर पर आता है प्रयोग के आधार पर शब्द विचार। यानी कि शब्द जो है प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग या रूप परिवर्तन, इसका मतलब है प्रयोग या रूप परिवर्तन। तो रूप परिवर्तन का मतलब होता है कि कुछ शब्द तो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं और कुछ शब्द जो है अपना रूप परिवर्तित नहीं करते। इसका मतलब ये होता है। तो रूप परिवर्तन का मतलब होता है कि कुछ शब्द तो रूप परिवर्तन कर लेते हैं और कुछ शब्द जो है रूप परिवर्तित नहीं करते। तो रूप परिवर्तित के आधार पर हम ये प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद बताए गए हैं। ये 2 भेद बताए गए हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम लेते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द, बस विकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। यानी लिंग, वचन और कारक और काल, लिंग, वचन, कारक और काल के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। अब इसके अंदर आता है क्या क्या है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन शब्दों से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम ले लेते हैं सबसे पहले ले लेते हैं संज्ञा। संज्ञा है ना, तो संज्ञा जैसे हमने ले लिया राम, तो हम इसका रूप परिवर्तित कर देंगे। तो राम पर जैसे संज्ञा है राम है, इसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सरनाम है, सरनाम है वह, तो वह से वे बन जाएगा। राम है, राम से सीता बन जाएगा। ठीक है ना। सरनाम है वह, तो वे बन जाएगा, राम से सीता बन जाएगा। विशेषण है, तो विशेषण का क्या हो जाएगा, जैसे अच्छा है ना, तो अच्छी हो जाएगा, लिंग बदल गया इसका। और क्रिया है, जैसे जाता है, क्रिया है जाता है, तो क्या हो जाएगा, जाती है। मतलब क्रिया बदल गई, विशेषण बदल गया, सर्वनाम बदल गया, संज्ञा बदल गया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जब रूप परिवर्तित कर लेती है
तो हम उसको विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि संज्ञा के अनुसार रूप परिवर्तित हो गया, सर्वनाम के अनुसार रूप परिवर्तित हो गया, विशेषण के अनुसार रूप परिवर्तित हो गया और जाता के अनुसार रूप परिवर्तित हो गया। तो ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है अविकारी शब्द। दूसरे नंबर पे आता है अविकारी शब्द या अवयव शब्द। अविकारी शब्द या अवयव शब्द, तो इनका मतलब अवयव मतलब है बिना व्यय के, यानी हमने कुछ भी चीज का खर्च नहीं किया, बिना व्यय के। इसका अर्थ होता है बिना व्यय के कि हमने कुछ भी चीज खर्च नहीं किया। तो अविकारी शब्द वो होते हैं वे शब्द जिनका लिंग वचन कारक व काल के अनुसार कोई रूप परिवर्तित नहीं होता है। डेफिनेशन तो वही है, परिभाषा तो बस खाली आप यहाँ पर नहीं होता है। उसे कौन सा शब्द कहते हैं? उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आता है इसमें क्रिया विशेषण। इसमें आता है क्रिया विशेषण जैसे होता है राम बहुत धीरे चलता है, तो ये क्रिया विशेषण है, ये अविकारी शब्द में आता है। क्रिया विशेषण आता है, उसके बाद आता है संबंध पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरे शब्दों से संबंध बताता है, उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे मैं और सीता बहन भाई हैं। तो यहाँ पर क्या है? मैं और बहन संबंध, यहाँ पर संबंध है, और से संबंध से जोड़ा गया है, तो ये संबंध बोधक शब्द होता है कि जो शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं कि हम दोनों बहन भाई, यानी हमारा इसका संबंध है। और तीसरे नंबर पे आता है तीसरे नंबर पर आता है, इसके अंदर जो है वो है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द का अर्थ होता है कि जोड़ना। वे शब्द जो दूसरे शब्दों को मिलकर के जोड़ते हैं उनको हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे मैं बाजार गया और सब्जी लाया।
ठीक है, तो ये हो गया समुच्चय बोधक। तो हमने क्या करा, इसको एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ दिया और करके, तो वो हो गया समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द, ये शब्द ऐसे होते हैं जो इनका रूप परिवर्तित नहीं होता, और ये रूप परिवर्तित नहीं होता, इनको अविकारी शब्द भी कहते हैं। इसके बाद में आता है, चौथे नंबर पे आता है विषयामाधिक बोधक शब्द। विषयाधिक बोधक शब्द, जैसे मुख से अचानक कोई बात निकलती है, अरे हाय ये क्या हो गया, ऐसे वहां, ऐसे शब्द जो होते हैं उनको हम विषयादि बोधक शब्द कहते हैं। इसका निशान ऐसे होता है, एक बिंदी और एक डंडा। जैसे वहां ये क्या हो गया, वहां ये क्या हो गया, अरे तुम कब आए। ऐसे शब्द जो अचानक मुंह से हमारे विस्मय से आश्चर्य से निकलते हैं, उनको हम विषयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो आज हमने इसमें ये पढ़ा कि जो है शब्द विचार का जो तीसरा पॉइंट था वो था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आती है, वो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाती है। और अविकारी शब्द के अंदर जो सबसे पहले जो आती है क्रिया विशेषण होता है, फिर संबंध बोधक होता है, फिर समुच्चय बोधक होता है, और फिर विषयादि बोधक शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते, उनको हम अविकारी या अव्यय, हमने कुछ खर्च नहीं किया, हम ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ये जो शब्द विचार के अंदर हमने ये इसमें 4-5 पॉइंट पढ़े। इसके बाद में जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अर्थ के आधार पर। आगे हम पढ़ेंगे चौथे नंबर का जो है शब्द विचार के अंदर जो चौथा नंबर का जो वर्गीकरण है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं वो मैं आपको एक नंबर से बता रही हूँ, एक एक करके। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के पहला भेद है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है, उसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है उसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आता है धूप, धूप माने धूप का धूप ही रहता है, एकार्थी शब्द है, धूप हो गया, छांव हो गया, छांव, धूप हो गया, छांव हो गया, दिन हो गया, इनका एक ही शब्द होता है ये, और इनको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का एक अर्थ निकलता है उसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरे नंबर पे होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसको हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अमृत, अमृत लिख दिया, तो अमृत के एक से अधिक अर्थ होते हैं, इसलिए हम इनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अमृत को हम और भी कह सकते हैं, पीयूष कह सकते हैं, पीयूष कह सकते हैं, सुधा कह सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलता है उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य को हम दिनकर भी कह सकते हैं, दिनकर कह सकते हैं, भास्कर कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है पर्यायवाची शब्द। ये तो बिल्कुल सरल है, ये तो आप कभी से पढ़ते आ रहे हैं। पर्यायवाची किसे कहते हैं, एग्जाम में भी आता है कि एक एक शब्द के 3-3 पर्यायवाची लिखो, कम से कम 3 तो लिखो ही। तो इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, और वो हम जैसे पर्यायवाची होता है समान अर्थ वाले ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ निकलता है उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको कहूं कि पवन है, पवन का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो पवन का पर्यायवाची हवा होता है, और क्या होता है, वायु होता है। और इस तरह से अब हम दूसरा शब्द ले लें, जैसे मान लो यही ले लें हम आपको
कि ये अमृत का, ये अमृत के ये भी पर्यायवाची है, पीयूष, सुधा, और इस तरह से पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, और पर्यायवाची जैसे अमृत के ले लें, बहुत सारे अमृत के होते हैं। अमृत के पर्यायवाची जैसे जैसे इसके अंदर है अमीय, भी बोलते हैं इसको, अमीय अमीय बोलते हैं, और इसको सोम भी बोलते हैं, सोम। तो पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसको हम समान ही अर्थ निकलते हैं, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आता है विलोम शब्द। ये विलोम शब्द, तो ये भी अर्थ के आधार पर इसका चौथा पॉइंट है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा होना, शब्दों का आपस में उल्टा होना, उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात, दिन, अच्छा, बुरा, तो ये क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया। विलोम शब्द बहुत सारे होते हैं, इसलिए आप ये विलोम शब्द एक दूसरे के शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, जैसे माता पिता आदि, ठीक है, तो विलोम शब्द आ गया। इसके बाद आता है सम उच्चारित शब्द। सम उच्चारित शब्द यानी युग्म शब्द। सम उच्चारित का मतलब होता है जिनका उच्चारण करने में एक सही आवाज आती है, एक सही लगते हैं उच्चारण करने में, लेकिन उनका जो है अर्थ अलग अलग होता है। अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम सम उच्चारित युग्म शब्द कहते हैं। युग्म शब्द का मतलब होता है जोड़े में आना। वो शब्द जो जोड़े में आते हैं, देखने में एक से लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, उनको हम युग्म शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है अस्त्र, अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र जो होते हैं वो फेंक कर, ये इसका ध्यान रखना है आपको, ये फेंक कर मारे जाते हैं, मारे जाते हैं, यानी हथियार होता है। हथियार जो होता है ना, हथियार जो होता है जो फेंक के मारे जाते हैं, उनको हम अस्त्र बोलते हैं। जैसे भाला, भाला हम क्या करते हैं, फेंक करके मारते हैं भाला, और क्या हम फेंक करके मारते हैं। और ये होता है शस्त्र, ये शस्त्र होता है जो हाथ में पकड़कर हाथ में पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं, हाथ में पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम शस्त्र कहते हैं। जैसे लाठी हो गई, लाठी, तलवार आदि। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, ये उल्टा कर देते हैं। अस्त्र किसे कहते हैं, शस्त्र किसे कहते हैं, ये उल्टा कर देते हैं। अस्त्र जो होते हैं जो फेंक के मारे जाते हैं, दूर तक जाते हैं, है ना, और शस्त्र जो होते हैं वो हाथ में पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं। हथियार होते हैं हाथ में पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लाठी हो गई, तलवार हो गई, बंदूक हो गई, ये हम जो है हाथ में पकड़ करके इनका प्रयोग करते हैं। और अस्त्र जो होते हैं वो हम फेंक करके इनका प्रयोग करते हैं। जैसे तीर हो गया, भाला हो गया, इनका प्रयोग हम फेंक के करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम जो एक से देखने में, उच्चारण करने में एक से लगता है, अस्त्र शस्त्र, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलता है, उसको हम युग्म शब्द या सम उच्चारित शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। अब इस तरह से एक दूसरा भी ले लो, जैसे पवन और पावन, ठीक है ना। पवन पावन में इतना अंतर है, पावन माने पवित्र और पवन माने हवा। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं ना, वो सम उच्चारित युग्म शब्द होते हैं। अब आता है वाक्यांश। वाक्यांश भी आपको याद होगा। वाक्यांश किसे कहते हैं, वाक्यांश
वाक्यांश का मतलब होता है, ये छठे नंबर पर है। वाक्यांश का मतलब क्या है? वाक्य का अंश, वाक्य का अंश, वाक्यांश यानी एक पूरे वाक्य के लिए कोई एक शब्द प्रयुक्त होता है, उसको हम वाक्यांश कहते हैं। यानी एक पूरा वाक्य आपको दे देंगे और आप सोच करके उसका एक ही आपको शब्द बताना है, तो वो होता है वाक्यांश। जैसे कि मालूम है, अभी आपको कहूं कि जहां पर मरीजों का इलाज होता है वह क्या है? तो वह एक, इसके आगे आएगा बराबर अस्पताल। क्या आएगा? अस्पताल। जहां पर मरीजों का इलाज होता है उसको क्या कहते हैं? अस्पताल। तो एक वाक्य पूरे वाक्य का एक अंश हो गया अस्पताल। जहां छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। इस तरह से आपको वाक्यांश का अर्थ होता है कि पूरे वाक्य का एक शब्द जो होता है उसको हम वाक्यांश कहते हैं। इसके बाद आता है सम, वाक्यांश हो गया। अब इसके बाद आता है समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द यानी वे शब्द जो समूह में होते हैं, जिनका एक ही समूह होता है पूरे का, उसको हम समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि झुंड किसका होता है? जैसे बकरियों का झुंड हो गया, बकरियां झुंड में चरती हैं, उसको हम कहते हैं झुंड कहते हैं। ये हो गया समूहवाची शब्द। जैसे मैं आपको कहूं गुच्छा, तो गुच्छा किसका होता है? जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, तो ये हो गया गुच्छा हो गया। समूह हो गया, दल हो गया, टुकड़ी हो गया, टुकड़ी। तो ये सब सेना की होती है, सेना की टुकड़ी। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जो शब्द पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको हम समूहवाची शब्द कहते हैं। अब अंत में आखिरी जो शब्द है वो है ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक माने ध्वनि वाला, ध्वन्यात्मक शब्द, ऐसे शब्द जो ध्वनि की आवाज निकालते हैं, ऐसे शब्द जिनसे ध्वनि सुनाई देती है, ऐसे शब्द जिनसे बोली सुनाई देती है, उनको हम ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। जैसे पशुओं की बोली, और क्या आता है? पक्षियों की बोली। जैसे चिड़िया क्या करती है? चहाना, चिड़िया चहचहाती है। और कोयल क्या करती है? कोयल पीऊ पीऊ बोलती है। इस तरह ये पक्षियों की बोली। जैसे पशुओं की बोली दहाड़ना, शेर दहाड़ता है, ठीक है ना, और घोड़ा चिंघाड़ता है, चिंघाड़ना। इस तरह पक्षियों की बोली जो होती है वो ध्वन्यात्मक बोली होती है। इस तरह से हमारे जो है जड़ पदार्थों की भी बोली होती है। जड़ पदार्थ क्या होते हैं? जो प्रकृति के जो होते हैं, जड़ पदार्थ जो होते हैं वो प्रकृति के होते हैं। जैसे मान लो हम इसमें आता है खटखटाना, गरजना, ठीक है। तो हमने आपको ये 9 पॉइंट पढ़ा है, 9 पॉइंट इसमें पढ़ा है हमने, जो है ये इसके अर्थ के आधार पर 9 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची होता है, एकार्थी होता है, अनेकार्थी होता है। इस तरह से मैंने आपको ये शब्द विचार के चारों वर्गीकरण आपको मैंने आज कंप्लीट पढ़ा दिए। ऐसे आपके एसएससी के एग्जाम हो,
चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, इनमें से क्वेश्चंस बन करके आते हैं, एडे से एडे आते हैं। और यदि आपको ये पूरी तरह से याद होंगे तो आप उसका सही आंसर लगा सकते हैं। और इसको आप मेरे वीडियो पर देखें पूरा, 2 दिन में ये 2 वीडियो बने हैं इसके, और आप मेरा क्लासेस के चैनल पर जाके इसको पूरा देखें और मेरे 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।